So next in we are continuing exam problems. Next in is problem number 13. So this is a very good question. So in this case, we are given that X company invested on 1st April 2019 in certain equity share as below. तो पहले क्वेश्चन देखते हैं. So X Limited has invested so in equity shares so as on 1st April 2019, which is given below. So there are two shares of a company M company and another is N company. What are number of shares? Means how many shares are purchased by X Limited? So these are 1000 shares and this is 500 shares. So face value is given rupees 100 each and this is rupees 10 each. And cost of investment is given cost in rupees. मीन्स जो टोटल मनी एक्स ने इन्वेस्ट की है जैसे कि 2 लाख एंड 1,50,000. तो इस तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी 350. देन वी आर गिवन डाटा फॉर द ईयर. तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल 2019 में और आपको डाटा दिया है फॉर द ईयर 1920. दिस इज ड्यूरिंग द ईयर 2000 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020. इनका मंथ ऑफ सितंबर. So company had paid dividend. So M ने dividend पे किया है. Dividend paid by M company. This is 30% and N company had paid dividend. So M had paid 10% and N had paid 30%. डिविडेंड आपको मिलेगा फेस वैल्यू के ऊपर. इट मीन्स ये आपका लेके से ये 0 टाइम पीरियड है तो ये फर्स्ट पीरियड बन जाएगा. तो फर्स्ट ईयर में डिविडेंड आ जाएगा आपका. डिविडेंड 10% 100 के ऊपर 10 रुपीज और 30% 10 के ऊपर 3 रुपीज. एंड फर्दर यू आर गिवन डेट मार्केट प्राइसेज आपको दी है एज इन दिस डेट. तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट एंड ऑफ ईयर तो ये बन जाएगा आपका P1. सो फॉर M कंपनी so प्राइस ऑफ शेयर इज अबर 220 and for N it is 290. Similarly, as on 1st April 2020, investment advisors indicate that dividend from M and N for the year. अब आपका नेक्स्ट ईयर आ गया 20 को 21. तो देयर सेइंग ड्यूरिंग दिस ईयर डिविडेंड अब ये बन गया सेकंड ईयर आपके लिए. तो इसमें डिविडेंड आपको मिलेगा M से 20%. इट मीन्स 2 रुपीज और यहाँ N से आपको मिलेगा डिविडेंड जिसे 35% विच इज 3.5. डिविडेंड हमेशा आपको मिलेगा फेस वैल्यू जिसे 20 रुपीज. फेस वैल्यू 100 है और इसकी 10 है. फर्दर अब आपको प्राइसेज दिए हैं तो इस डेट को व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विच इज P2 हम कह सकते हैं सेकंड ईयर का. तो आपको तीन प्राइसेज दिए हैं. तो प्राइस ऑफ M भी दिया है और N भी और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है. तो वो हम बाद में लिखते हैं. अब आपको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले एवरेज रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. 2020 की आपने रिटर्न कैलकुलेट करनी है पोर्टफोलियो की. फिर आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2020 टू 21 और फिर आपको रिस्क कैलकुलेट करना है बाय कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ M एंड N. So let us start. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. So this question came in CA first of all November 2006. Then again it came November 2007 and again in RTP. This is May 2019. तो पहले देखिए अब आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे 1920. तो आपके पास दो शेयर्स हैं. शेयर्स ऑफ विच कंपनीज M और N. उसमें जो आपने मनी इन्वेस्टमेंट की है इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है इन रुपीज में जैसे कि 200 लाख एंड 150 200,000.
टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 3,50,000, तो उससे आपका वेट आ जाएगा WI 200/350, 50 से कैंसिल हो जाएगा, जिसे 4/7 एंड जिसे 3/7, ये आपके वेट आ गए। अब आप रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। जो रिटर्न का फार्मूला होता है 1 साल के लिए, डिविडेंड आपको कितना मिला है प्लस P1 कितना है P0/P0 इंटू 100, वट विल बी रिटर्न ऑफ M। तो आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो M में जो डिविडेंड मिल रहा है आपको 10 रुपीज़, और प्राइस है आपका आफ्टर 1 ईयर 220। फिर आप देखो P0 कितने हैं, तो P0 निकालना पड़ेगा। तो हम P0 निकाल रहे हैं M का। P0 मीन्स परचेज प्राइस। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 2 लाख की, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर जो आपने खरीदे हैं 1000 शेयर, तो इसका जो P0 है जैसे 200, ऐसे N का आ जाएगा आपका P0। इसकी इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 और इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 500, उससे डिवाइड कर दिए तो आपका प्राइस पर शेयर आ जाएगा 300। अब आप रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, -200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 करके परसेंटेज आ जाएगी आपकी 15%। इसकी भी रिटर्न आ जाएगी। इसमें डिविडेंड मिल रहा है आपको 3, प्राइस है 290, परचेज प्राइस है 300/300। इसमें लॉस हो रहा है आपको, नेगेटिव रिटर्न आ रही है आपकी, 7 रुपीज़ का लॉस है आपका डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3 -2.33%। अब आप रिटर्न कैलकुलेट कीजिए पोर्टफोलियो की, इसी साल की 1920 की। रिटर्न ऑफ M है देखो 15%, उसका वेट है 4/7, उसकी रिटर्न है 2.33, उसका वेट है 3/7, जैसे 60 माइनस हो जाएगा इंटू 3, तो जैसे जबर 7 डिवाइडेड बाई 7, जिसे जो 53/7, 53 डिवाइडेड बाई 7, ये आपकी रिटर्न आ रही है 7.57%। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर 20 से 21 में आपको क्या डाटा दिया है। एक तो हमें डिविडेंड तो दिए ही है। अब जो P1 है अगले साल के लिए, ये हमारा P0 बन जाएगा, और सेकंड ईयर का प्राइस हमें दिया है क्वेश्चन में। तो राइट, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2020 टू 21। तो आप कैसे शो करेंगे, यहाँ पर मैं डाटा बना रहा हूँ। शेयर है ऑफ कंपनी, ऑफ M कंपनी का शेयर है, उसका प्राइस आपको दिया है P1, P2 मतलब सेकंड ईयर के एंड में, और उसकी इवेंट्स भी आपको दी हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है। तो पहले लिखते हैं चलो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आती है 0.2, 0.5, 0.3, बाकी जो P2 आफ्टर 2 ईयर्स जो प्राइस है, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इट में भी 220, 250 और 280। देखो डिविडेंड आपने निकाला है, क्या डिविडेंड है सेकंड ईयर में आपको मिलेगा 20, ये सेम रहेगा आपका। और ये था आपका P1, P1 आपको दे रखा है, ये है 220। ऐसे ही आपके पास एनी कंपनी का डाटा है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम है 0.2, 0.5, 0.3। उसके भी प्राइसेज आपको दिए हैं 290, 310 एंड 330। डिविडेंड आपके पास है 3.5, 3.5, और आपके पास ये है P1 290। तो अब आप रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, और हमें रिस्क भी कैलकुलेट करना है M और N में। तो आपका रिटर्न का इनको फार्मूला RI, रिटर्न का फार्मूला यही रहेगा आपका। अब आपको सेकंड ईयर का डिविडेंड मिलेगा, प्लस प्राइस मिलेगा P2, माइनस करेंगे P1/P1 इंटू 100, आपकी रिटर्न आ जाएगी। क्योंकि P1 सेम है, डिविडेंड सेम है, ये चेंज हो रहा है आपका P2। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, P2 प्लस P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1, तो जिसे 20 डिवाइडेड बाई 2.2, तो 240 माइनस 220, 20 आ जाएगा। 20 को डिवाइड करो 220 से इंटू 100, 9.09 रिटर्न परसेंटेज में आ गई। सिमिलरली दिस वन,
तो जिस वन ये 50 डिवाइडेड बाय 2.2, जिस यहाँ पर 22.73%, यानी कि 80 divided by 220 into 100, 36.36%। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, तो आपकी एवरेज रिटर्न आ जाएगी। रिटर्न को हम कर रखे हैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी बन जाएगी एवरेज रिटर्न ऑन एम कंपनी। तो जिसे जो 9.09 इंटू 0.2, 1.818, then 22.73 into 0.5, 11.365, 36.36 into 0.3, जिसे 10.908। इसका टोटल कीजिए अब आप, तो 10.908 प्लस 11.365 प्लस 1.818, एवरेज रिटर्न है आपकी 24.09%। Similarly, you can calculate return of n company इसी फॉर्मूले से, this plus this minus this, 3.5 divided by 290 into 100, ये रिटर्न है आपकी 1.207। then this plus this, जिसे जो 23.5 divided by 290 into 100, 8.103। this, जिसे जो अगर 43.5 divided by 290 into 100, 15%। अब आप इसकी भी एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, जिसे 4.5, 1.207 इंटू 0.2, जिसे 0.2414, 8.103 इंटू 0.5, 4.0515। तो what is the average return of n plus 4.5 plus our 0.2414, जिसे कमिंग टू 8.79%। इस तरीके से आपके रिटर्न है। अब आप पोर्टफोलियो की रिटर्न निकाल सकते हैं, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब आपको देखने की, अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी मानी जाएगी। इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, नंबर ऑफ शेयर है जो कुछ के 1000, अब इसका P1 है 220, तो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 2,20,000। इसका प्राइस है 290, P1 इंटू कर दो 500 शेयर, इसके 500 शेयर है आपके पास, 290 इंटू 500, ये इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी आपकी 145। इससे टोटल आ जाएगी आपकी 365,000। इस पर आपका वेट आ जाएगा, तो जैसे कि 220 डिवाइडेड बाई 365, दिस वेट इज 0.603 एंड 0.397। तो आपकी रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की, इसकी रिटर्न है 24.09 इंटू 0.603 प्लस 8.79 इंटू 0.397, दिस इज पोर्टफोलियो रिटर्न 24.09 into 0.603, so this is our 14.53 plus, so that is 8.79 times 0.397, 3.49, so 3.49 plus 14.53, 18.02% आपकी रिटर्न है। तो आप रुपीज़ में भी कर सकते हैं रिटर्न, इनको इतने परसेंट कर दो 365,000 का, वो रुपीज़ में रिटर्न आएगी। अब आपको कैलकुलेट करना है रिस्क कितना है दोनों में। तो रिस्क का फार्मूला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई एस सिक्योरिटी, फार्मूला है RI माइनस मीन RI इट्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, इसका कर लीजिए समेशन होल स्क्वायर। तो आपके पास देखो रिटर्न है RI, इसमें कर दो माइनस मीन RI, तो एक ही कॉलम बना रखे हैं
आर आई माइनस मीन आर आई, इसका स्क्वायर करना है, इंटू करना है प्रोबेबिलिटी। तो ये जो टोटल बनेगा आपका, ये आ जाएगा आपका वेरियांस ऑफ एम। ऐसे इधर जो टोटल बनेगा ये आपका रिस्क आ जाएगा एन का, ये वेरियांस आ जाएंगे आपके। राइट, हम विदाउट अंडर रूट ले रहे हैं जैसे, तो लेके से 9.09 माइनस 24.09, ये आ रहा है 15 एक स्क्वायर, इंटू करना है आपने 0.2 45, यानी कि अगर 22.73 माइनस 24.09 इसका करेंगे स्क्वायर इंटू 0.5, जिसे जो 0.9248, यानी 36.36 माइनस 24.09 इसका स्क्वायर इंटू 0.3, जिसे जो 45.16587 प्लस 0.9248 प्लस 45, टोटली कमी 91.091। फिर इसका आप कर सकते हैं जरूर, वो आपका रिस्क आ जाएगा पोर्टफोलियो इंडिविजुअली हर सिक्योरिटी का। फॉर एग्जाम्पल देखो आपका रिस्क आ गया है ऑफ एम सिक्योरिटी, इसका जरूर कर दीजिए 91.091, दिस रिस्क इज 9.54%। सिमिलरली सेकंड केस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रिटर्न है 1.207 माइनस 8.79, इसका स्क्वायर कर लीजिए इंटू 0.2, दिस इज कमिंग 11.5, यानी कि 8.103 माइनस 8.79 एक स्क्वायर एंड इंटू 0.5, दिस इज 0.236, then 15 minus so 15 minus 8.79 x square into 0.3 11.57 plus 0.236 which is 11.736 plus 11.57, ये टोटल आ रहा है ये आपका 23.306। इसका भी स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा ऑफ एन सिक्योरिटी अंडर रूट ऑफ दिस 23.306, तो दिस इज कमिंग टू बी 4.82। और ये आपको कंपैरिजन करना है, फिर आप कैलकुलेट कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एम एंड एन, तो उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन 9.54 डिवाइडेड बाय एवरेज रिकरेंस 24.09 into 100, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 4.83, एवरेज रिकरेंस 8.79 into 100, तो दिस इज 483 डिवाइडेड बाय 8.79, तो इसमें परसेंटेज आ रही है आपकी 55% वेरिएशन है आपकी, और दूसरे में है आपकी 24.09, तो दिस इज कमिंग 39.6% वेरिएशन। तो ये बेटर है जिसमें कम वेरिएशन है, लेस रिस्क। तो दिस वाज गुड क्वेश्चन कि 2 सालों का कैसे हमने मैनिपुलेशन किया इसमें। तो लेट अस सी नेक्स्ट वन इज अवर क्वेश्चन नंबर 14। This is problem number 14. So this came in examination. So this came in CS December 1999। इसमें देखो आपको लास्ट 5 ईयर का डाटा दिया है, ईयर्स आपको दिए हैं, जैसे 2015, 16, 17, 18, 19, और 2 स्टॉक्स हैं ए एंड बी, उनकी रिटर्न दी है, रिटर्न ऑन स्टॉक ए, रिटर्न ऑन स्टॉक बी हर साल की, जिसे -12.24, then 23.67, 35.45, 5.82 एंड 28.3%। ऐसे बी की लिए है -5, 19.55, 44.09,
then 1.2, 21.60. So you are required to calculate average rate of recurrence for each stock during a period 15 through 2019. तो आपने हर साल की एवरेज रिकरेंस निकालनी है फॉर ईच स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड 15 टू दिस में. सो इट मीन एवरेज रिकरेंस कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके 5. तो एवरेज रिकरेंस आ जाएगी आपकी. एवरेज रिकरेंस की टोटल कर दीजिए डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रिकरेंस डिवाइडेड बाय n. व्हाट इज एवरेज रिकरेंस? तो इसका टोटल देखते हैं. हाउ मच इज दिस? जिसे 28.3 प्लस 5.82 प्लस 35.45 प्लस 23.67 माइनस 12.24 81. इसको डिवाइड किया आपने 5 से, डिवाइडेड बाय 5 16.2%. सिमिलरली इसकी एवरेज रिटर्न आ जाएगी जिसे जो 14.55 प्लस 44.09 प्लस 1.2 प्लस 21.16. जिस टोटली आल्सो 81/5 16.2%. दोनों के एवरेज रिटर्न सेम आ रही है. So there also asking assume that someone has a portfolio consisting of 50% of A and 50% of B. अब आपके पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें आपके पास है 50% ऑफ ए है और 50% आपके पास है ऑफ बी स्टॉक. तो इट मीन्स जो वेट है ए का जिसे 0.5 एंड वेट ऑफ बी इज 0.5. ये पोर्टफोलियो बना लिया है दोनों का हमने. तो आपको कैलकुलेट करना है what is your portfolio return for each year and average return of a portfolio. तो अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो की रिटर्न. तो पोर्टफोलियो रिटर्न आप हर साल की ऐसे निकालोगे. तो जिस इनटू वेट है 0.5 प्लस जिस इनटू वेट 0.5 तो कर दीजिए. मीन्स जब वेट इक्वल है तो सिंपल एवरेज भी कर सकते हैं. तो उसकी जो एवरेज रिटर्न आएगी आपके हर साल की 12.24. इसे 12.24 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 ये माइनस में आ जाएगी 8.62%. परसेंटेज में चल रही है. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर 23.67 प्लस 19.55 डिवाइडेड बाई 2 21.61 then 35.45 प्लस 44.09 डिवाइडेड बाई 2. आपकी हर साल की एवरेज रिटर्न आ रही है पोर्टफोलियो की 5.82 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2 3.51 and 28.3 plus 21.16 divided by 2 24.73. ये हर साल की आ जाएगी. और एक आपको निकालनी है एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. वकील रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. तो एक की रिटर्न है 16.2, उसका वेट है 0.5. दूसरे की रिटर्न भी 16.2, वेट है 0.5. तो ये भी आपकी सेम आ जाएगी 16.2% एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. दिस वाज इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट लेकर सी प्रॉब्लम नंबर 15. तो 15 एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है. क्वेश्चन नंबर 15 दिस आल्सो केम इन CSF दैट इज जून 2007. इसमें देखो आपको दिए हैं रिकेश है एक इन्वेस्टर है होल्ड्स ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक XYZ ग्रुप ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर रिटर्न ऑन दीज स्टॉक्स हैव एवरेज 20% पर ईयर. तो इन्वेस्टर है रिकेश और उसके पास एक पोर्टफोलियो है XYZ पोर्टफोलियो. तो उसकी जो आपको एवरेज रिटर्न मिली है पिछले 5 सालों में एवरेज रिटर्न आपको दी है जिसे 20% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका गैटिट्यूड 15%. उसका रिस्क भी दिया है आपको. सो ही इज सेटिस्फाइड विद द ईयरली अवेलेबिलिटी ऑफ ही पोर्टफोलियो लाइज टू रिड्यूस रिस्क. अब वो अपना रिस्क थोड़ा और रिड्यूस करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग ओवरऑल रिटर्न. वो चाहता है कि सेम रहे मेरी. ये प्रोके यू फॉर हेल्प इन फाइंडिंग एप्रोप्रिएट डाइवर्सिफिकेशन मीडियम. तो एंड after a lengthy review of alternative you conclude future average return volatility of return on current portfolio will be same. तो फ्यूचर में
इसकी रिटर्न और रिस्क सेम रहेगा। एंड ही कैन इन्वेस्ट इन 3 ग्रुप्स। अब उसने एक 3 ग्रुप्स सेलेक्ट किए हैं, दैट इज रेखा लिमिटेड, another group is Tina Limited, another one is Bipasha Limited। तो तीनों जो ग्रुप्स हैं उनकी रिटर्न आपको दी है 2020, रिटर्न सबकी सेम है, पर उनका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी सेम है 15%। बस आपको दिया है अब आगे कोरिलेशन दिया है इन सभी रिटर्न का विद एक्स वाई जेड के साथ। व्हाट इज कोरिलेशन विद एक्स वाई जेड? तो रेखा का कोरिलेशन है +1 एंड देन -1 देन +0, 3 कोरिलेशन है। तो अब एक जो रितेश है ही वांट्स टू इन्वेस्ट 50% आपने इन्वेस्ट करना है अपने एक्स वाई जेड में, और रिमेनिंग आपने एक्स रेखा में। सेकंड केस में 50% इन्वेस्ट करना है अपने टीना में, 50% एक्स वाई जेड में। थर्ड में 50% बिपाशा में, 50% एक्स वाई जेड में। तो आपको बताना है कौन सा बेस्ट है। तो इट मीन्स रितेश वांट्स टू मेक अ पोर्टफोलियो। अब उसने एक पोर्टफोलियो बनानी है, उसके पास 3 पोर्टफोलियो हैं। नंबर वन है एक्स वाई जेड और प्लस रेखा का, और जो वेट होगा आपका 50% एंड 50%, दोनों में 50-50। सेकंड पोर्टफोलियो है एक्स वाई जेड का टीना के साथ, उसका भी वेट 50-50 है। और थर्ड पोर्टफोलियो आपने बनाना है एक्स वाई जेड का बिपाशा के साथ, और इसका भी वेट आपका 50% है। तो आपको बताना है कौन सा बेस्ट माना जाएगा आपको। रिटर्न को देखो सब में सेम है, रिस्क भी सब में सेम है, पर अब हम कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो की रिटर्न एंड रिस्क। यहाँ पर हम समरी बना रहे हैं, तो आप लिखिए पोर्टफोलियो। नंबर 1 पोर्टफोलियो है आपका एक्स वाई जेड विद रेखा के साथ, 50-50% है। तो आपकी रिटर्न क्या आएगी पोर्टफोलियो की? सबकी 20% है, इनको 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5, रिटर्न आ गई आपकी 20%। मतलब आप रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिस्क का फार्मूला ये है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड इनटू वेट ऑफ एक्स, रिस्क ऑफ अगर सिक्योरिटी ये जो है आपकी रेखा टीना बिपाशा लेके से आई, तो उसका वेट प्लस 2 इंटू कोरिलेशन आपको दिया है ऑफ एक्स विद आई इंटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आई इंटू वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ आई। तो पुट करके हम देखो सभी के रिस्क तो 15-15 ही हैं आपके। पोर्टफोलियो रिस्क बनेगा आपका 15 स्क्वायर, वेट है 0.5 स्क्वायर, 15 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर। बस कोरिलेशन चेंज होगा, इसमें है 1, स्टैंडर्डाइजेशन 15-15, वेट 0.5। फिर सेकंड पोर्टफोलियो बनाएंगे अब हम। ये आपका पोर्टफोलियो रिस्क आ गया है। तो सेकंड पोर्टफोलियो है आपका एक्स वाई जेड विद टीना, रिटर्न देखो उसकी भी सेम आएगी आपकी 20%। रिस्क में कोरिलेशन जो है वो आपका हो जाएगा अब -1, तो कोरिलेशन आपका बन जाएगा 15 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोरिलेशन -1, 15, 15, 0.5। सिमिलरली नंबर थर्ड एक्स वाई जेड का हम बना रहे हैं विद बिपाशा, रिटर्न आपकी सेम रहेगी 20%, रिस्क आपका 15 स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर। अब कोरिलेशन हो गया आपका 0,
तो सारा कुछ ही जीरो बन जाएगा। तो लेके सी, अब किसमें सबसे कम रिस्क आ रहा है वो आपको देखना है। बेस्ट कौन सा होगा, आपके ऊपर रिकरेंस सेम है तीनों में, तो जिसका रिस्क सबसे कम होगा वो आपका बेस्ट माना जाएगा। इसमें 15 स्क्वायर जो को बन रहा है आपका 225, इनको करना है आपने 0.25 आप कॉमन कर लीजिए। 0.25 है कॉमन, दिस इज 225 प्लस 225 एंड प्लस दिस इज 225 इंटू 2 450। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 225 प्लस 450 इंटू 0.25। ये आपका है 225। ये वेरियांस आ गया आपका। तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, तो इसका देखते हैं ऐसे। इसका भी 0.25 आपका वेट आ जाएगा, जिसे 225 बस यहाँ माइनस हो जाएगा 450। तो इट मीन्स इसका रिस्क बन गया आपका जीरो। एंड दिस वन 0.25 आपका कॉमन है, दिस इज ऑल्सो 225 प्लस 225, इसे 450 इंटू 0.25 112.5। तो इसमें ये आपका बेस्ट माना जाएगा, जिसने आपका रिस्क जो है जीरो बना दिया है, रिकरेंट तीनों में सेम है, ये आपके वेरिएंसेस है, तो मीन दिस इज योर बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।